नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं तुलसी पौधे के बारे में कुछ जानकारी आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। गलत दिशा में लगाया हुआ तुलसी का पौधा आपके बर्बादी का कारण हो सकता है, इसलिए किस दिशा में तुलसी का पौधा लगाना है, साथ ही इसमें क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या चीज़ वर्जित है, सारी बातों पर मैं आपसे बात करूंगी। दोस्तों, घर में तुलसी का पौधा रहना आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। विष्णु जी को तुलसी कितना पसंद है ये आप जानते हैं। साथ ही घर में जो अशुभ होता है, अगर कुछ अशुभ आने वाला है, उसको भी तुलसी आपके घर से दूर रखता है। और दोस्तों, इसमें आपके घर में सुख शांति प्रसन्नता को लाने वाला होता है। हम लोग सभी घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं। मेडिसिनल उपयोग भी इसके बहुत सारे हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि तुलसी का पौधा आपको किधर लगाना है और किधर नहीं लगाना है। दोस्तों, घर में अगर तुलसी लगाई है तो एक आंवला का भी पौधा लगा लो। ये दोनों रहने से विष्णु भगवान बहुत खुश होते हैं और आपके घर पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, मैंने एक छोटे से नन्हे से तुलसी के पौधे को यहाँ ला कर रखा है। ये चंदन तुलसी है और मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है बोकारो गार्डन में, आप उसको देख सकते हैं। तो वास्तु दोष अगर घर का दूर करना हो तो आप तुलसी के पौधे को अग्नि कोण में लगाएं। इससे घर में किसी भी तरह के वास्तु दोष हैं तो दूर हो जाते हैं। दोस्तों, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो या बिजनेस में घाटा हो रहा हो या फायदे नहीं हो रहे हों, तो इस अवस्था में आपको तुलसी का पौधा दक्षिण पश्चिम में लगाना चाहिए और हर शुक्रवार को उसमें कच्चा दूध चढ़ाने से आपके बिजनेस में तरक्की होगी और आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। दोस्तों, लड़की की शादी में अगर देरी हो रही हो, लड़की का शादी तय नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो आप तुलसी के पौधे को अग्नि कोण में रखकर लड़की से तुलसी पर जल चढ़वाएं और इससे जो उसका शादी का है समय नज़दीक आ जाएगा। और दोस्तों, मिठाई चढ़ाकर तुलसी पर और सुहागन स्त्री को देने से भी लड़की में जो शादी की रुकावट हो रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी और शादी जल्दी तय हो जाएगी। दोस्तों, मैं अब कुछ बातें इस तरह की करने जा रही हूँ जिसमें घर में आप तुलसी को सही दिशा में लगाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि सब आता है, झगड़े क्लेश नहीं होते हैं और धन दौलत से परिपूर्ण आपका परिवार रहता है, स्वस्थ रहता है। तो इसके लिए आप तुलसी के पौधे को ईशान कोण में उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाएं। तो तुलसी में जल हम लोग देते हैं तो इसमें आपको रविवार, एकादशी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को तुलसी में जल अर्पण नहीं करना है। बृहस्पतिवार को यानी थर्सडे को अगर आप कच्चा दूध डालते हैं तुलसी के पौधे में तो ये आपके लिए बहुत शुभ होता है। दोस्तों, रविवार को छोड़कर हर शाम तुलसी में दीपक दिखाएं तो आपके घर में धन्य धान्य की पूर्ति होगी, सुख समृद्धि आएगी, घर में रहने वाले लोगों की लंबी आयु होगी और वो स्वस्थ रहेंगे। वास्तु दोष दूर करने के लिए घर में अगर किसी तरह का वास्तु दोष है तो अग्नि कोण में यानी दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम तक में आप तुलसी का पौधे लगा सकते हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित है, ऐसा कदापि न करें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, अगर पौधा सूखने लगे या सूख जाए तो उसको तुरंत हटा दें, दूसरा पौधा वहाँ लगा लें और जो सूखे हुए पौधे को
आप कहीं कुएं, नदी, तालाब में प्रवाहित कर दें या फिर ज़मीन में उसको गाड़ दें। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि तुलसी का पौधा अगर आप गलत दिशा में लगाते हैं तो आपके घर में बहुत कुछ बर्बादी होने का कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा कभी भी भूलकर नहीं लगाएं। दोस्तों, विष्णु जी की पूजा में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है, तो तुलसी के पत्र चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही आप आंवला भी उसमें चढ़ाते हैं तो बहुत बेहतर होता है। विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्र और आंवला चढ़ाने का अपना अलग ही महत्व होता है। दोस्तों, विष्णु जी की पूजा करते समय चावल का अक्षत हम लोग चढ़ाते हैं, लेकिन विष्णु जी की पूजा में चावल का अक्षत चढ़ाना वर्जित है। इस बात का ख्याल रखें। इससे विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माँ और तुलसी माँ भी दुखी हो जाती हैं और ये आपके घर के लिए शुभ नहीं होता है कि विष्णु जी की पूजा करने के समय आप उसमें धतूरा, अकौवा, अमलतास के फूल का उपयोग कदापि न करें। दोस्तों, तो इस तरह से तुलसी को सही दिशा में लगाकर अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएं। और मैं अब चलती हूँ, अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।